हेलो एवरीवन, मैं हूँ इतिश्री। आप सभी को स्वागत करती हूँ बायोलॉजी ग्लोबो पर। होप करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे और बहुत ही खुश होंगे और मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे और उसे समझ रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, और जैसे कि पिछले क्लास के मतलब पिछले वीडियोस को आप लोगों ने तो ढेर सारा प्यार दिया है, तो आई होप कि आगे जितने भी क्लासेस आएंगे तो आप लोग उससे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे। तो पिछले क्लास हमने कवर किए थे रिप्रोडक्शन के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट। ठीक है, रिप्रोडक्शन के कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट हम डिस्कस किए थे और उसे कवर किए थे। तो आज हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। ठीक है, ह्यूमन कैसे रिप्रोड्यूस करता है उसके बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे। तो इसके बाद हम ह्यूमन बींग्स मतलब मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी हम जानेंगे। तो आज हम जानेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग कैसे रिप्रोड्यूस करता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और आज का सेशन शुरू करने से पहले, जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल में नया हो तो इसे अभी का भी सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन आता है उसे क्लिक कीजिए। साथ ही ऑल ऑप्शन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारा नया नया वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकेंगे। मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। ये जगह कुछ खाली है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा है? रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इधर जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वैसे ही प्लांट में भी है। ठीक है, प्लांट में भी है। तो प्लांट के रिप्रोडक्शन के बारे में हम ये जो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में मैंने जो क्लास अभी शुरू किया है उसको खत्म करने के बाद मतलब ठीक है, तो ये जो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन पार्ट है तो हम मतलब वो क्लास हम ह्यूमन के रिप्रोडक्शन पार्ट को खत्म करने के बाद मैं आप लोगों को वो क्लासेस दूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है? रिप्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मतलब मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट के बीच फ्यूजन होने के बाद मतलब फ्यूजन होकर जो रिजल्ट आएगा आप लोगों के सामने उसे हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो समझ गए? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट रिजल्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये है मतलब ह्यूमन एक बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ह्यूमन बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म यानी कि सिर्फ इनके जो मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो टू गैमेट्स का यूज होगा वो सेक्सेस सेपरेटली होंगे। ठीक है, सेपरेटली होंगे तो उसके वजह से हम उसे बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? आई होप ये दो पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थर्ड पॉइंट क्या है? These all characters will arrive from puberty or after puberty. Puberty, इधर एक नया वर्ड आया है puberty। ठीक है, तो these all characters मतलब ह्यूमन के बॉडी में चाहे वो मतलब औरत हो या फिर मर्द हो या फिर वो गर्ल हो या फिर बॉय हो, तो उन सब में एक चेंजेस आएगा। सेक्सुअली वो सब मैच्योर होंगे। ठीक है, सेक्सुअली वो सब मैच्योर होंगे, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के चेंजेस भी आएगा जिसकी वजह से आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकोगे कि ये मेल है एंड ये फीमेल है। ठीक है, तो जिस टाइम से और जिस एज से ये जो चेंजेस आता है तो उसे हम बोलते हैं प्यूबर्टल एज।
और प्यूबर्टी भी आप बोल सकते हैं, लेकिन उस एज को हम बोलते हैं प्यूबर्टल एज। ठीक है, तो प्यूबर्टी का डेफिनेशन क्या है इधर मैं लिख चुकी हूँ। लेट्स सी। द एज एट विच सेक्स हार्मोन्स आर रिलीज्ड इन अ ह्यूमन एंड अ बॉय एंड अ गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर। ठीक है, उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंजेस आएगा और वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाएंगे और उनमें कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होने लगेंगे। ठीक है, कुछ सेक्स हार्मोन्स भी सीक्रेट होने लगेंगे। तो नेक्स्ट क्या है, प्यूबर्टल एज ऑफ मेल एंड फीमेल इज 13 to 14 ईयर एंड 10 to 12 ईयर। मेल का है 13 to 14 ईयर एंड फीमेल का है 10 to 12 ईयर। ठीक है, मतलब कुछ बॉय और कुछ गर्ल में ये जो प्यूबर्टल एज है ना, ये बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी आ जाता है और किस किस में ये पर्टिकुलर टाइम पर ही आता है। ठीक है, तो प्यूबर्टल एज और प्यूबर्टी के बाद हमारे बॉडी में क्या क्या चेंजेस होगा। ठीक है, क्या क्या चेंजेस होगा, तो जैसे कि अगर आप देखेंगे एक छोटा बच्चा, एक नहीं दो छोटा बच्चा को आप लोग सामने रखेंगे और आप लोगों को पहचानने के लिए पड़ेगा कि कौन मेल है कौन फीमेल है। अब नहीं पहचान पाओगे, मतलब दिखने में वो दोनों एक जैसे ही लगेंगे। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग बड़े होंगे और बातें करेंगे, ठीक है, जब वो बात करना शुरू करेंगे तभी आप लोगों को पता चल पाएगा कि वो उनमें से कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। ठीक है, तो प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेस होता है हमारे बॉडी में, जैसे कि वॉइस में चेंजेस होता है। गर्ल के मतलब गर्ल्स के और फीमेल्स के वॉइस कुछ पतली जैसी होती है, सबका तो नहीं होता है पतली जैसी। ठीक है, और मेल का वॉइस मतलब क्या बोलते हैं उसे, याद नहीं आ रहा, बट डीप हो जाता है। ठीक है, बहुत ही टाइप, समझ गए होंगे आप लोग। तो उसके बाद कुछ ऑर्गन्स डेवलप होने लगते हैं, बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंजेस होने लगती है, बॉडी स्ट्रक्चर भी चेंज होने लगती है मेल के और साथ साथ फीमेल के। ठीक है, और अंडर आर्म्स ये सब में हेयर ग्रोथ होता है, जेनिटल एरियाज में हेयर ग्रोथ होता है, देन ऑयली स्किन हो जाता है। ये सबका प्रॉब्लम है, इन केस ऑफ मेल भी है और इन केस ऑफ फीमेल भी है। ये जो ऑयली स्किन होता है उसके वजह से फेस में पिंपल आ जाता है। ये तो मतलब टीनेजर्स के और मतलब सारे टीनेजर्स की ये प्रॉब्लम है कि फेस में पिंपल आ जाता है, ये चाहे वो बॉय हो या फिर वो गर्ल हो। ठीक है, तो इसी तरह कुछ चेंजेस मतलब मेल के अंदर और फीमेल के अंदर दिखाई देगा और सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होंगे। ठीक है, ये सब कुछ चेंजेस है जो कि हमारे मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए इजी होगा मेल कौन सा है और फीमेल कौन सा है। ठीक है, तो ये था रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। तो मैंने जैसे कि बोला, इसके बाद मैं मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में क्लासेस आप लोगों को दूंगी। तो प्लीज़ मुझे, अगर आप लोगों ने कुछ भी नहीं समझाना तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि मैंने कुछ समझा नहीं, ये मेरा डाउट है, वो मेरा डाउट है, तो मैं बेझिझक होकर आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगी। और मुझे कमेंट कीजिए कि ये जो रिप्रोडक्शन का पार्ट है उसके बाद आप लोगों को क्या जानना है बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, मैं आप लोगों के हिसाब से ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। और ये जो रिप्रोडक्शन का वीडियो है ये भी मुझे किसी ने कमेंट किए थे, इसलिए मैंने वीडियो बनाया। ठीक है, कमेंट के हिसाब से मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोगों ने मुझे कमेंट किए तो आई होप कि आज का पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ये था कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। ओके, ये था कुछ इंट्रोडक्शन अबाउट रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग। रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग के खत्म होने के बाद हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हम पढ़ाई करेंगे। तो
फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे समझ गए होंगे। और जैसे कि मैंने बोला, अगर आप लोगों ने नहीं समझा ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को बोल दिया है कि मैं नेक्स्ट क्लास क्या लेकर आऊँगी। तो तब तक स्टे होम, स्टे सेफ। जय जगन्नाथ।